नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम जानेंगे प्राचीन मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म लिपि के बारे में। यह लिपि न केवल लेखन की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह हमें उस समय की सभ्यता की गहराई में भी ले जाती है। आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म लिपि के बारे में, जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी लिखी हुई भाषाओं में से एक है। यह लिपि हमें उस समय के लोगों की सोच, उनकी संस्कृति और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। मेसोपोटामिया, जो आज इराक है, वहीं से तो मानव सभ्यता शुरू हुई थी। यह क्षेत्र दो महान नदियों टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच स्थित है और इसे नदियों के बीच की भूमि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ट्रेडिक केंद्र था और वहीं से निकली क्यूनिफॉर्म, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिखी हुई भाषा मानी जाती है। यह लिपि लगभग 3400 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और इसे सुमेरियन सभ्यता ने पहली बार उपयोग में लाया था। सबसे पहले तो क्यूनिफॉर्म एक तरह की पिक्चर लैंग्वेज थी, मतलब हर चिन्ह किसी चीज या आवाज को दिखाता था। ये चित्रलिपि धीरे धीरे विकसित होकर एक जटिल लेखन प्रणाली में बदल गई, मतलब हर चिन्ह किसी चीज या आवाज को दिखाता था। ये चित्रलिपि धीरे धीरे विकसित होकर एक जटिल लेखन प्रणाली में बदल गई, जिसमें ध्वनियों और शब्दों को दर्शाने वाले प्रतीक शामिल थे। वक्त के साथ ये चिन्ह और भी मुश्किल होते गए और फिर पूरी लिपि बन गई। ये लिपि विभिन्न सिविलाइजेशनों द्वारा अपनाई गई और इसे विभिन्न भाषाओं में अनुकूलित किया गया। इस लिपि को सीखना सिखाना कोई मजाक नहीं था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी और इसे सीखने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। सिर्फ खास ट्रेनिंग लेने वाले ही इसे सीख सकते थे। इन्हें स्क्राइब्स कहते थे। ये स्क्राइब्स बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे और इन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। ये स्क्राइब्स मंदिरों, राजमहलों और बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते थे। वे ट्रेडिक लेन देन, सरकारी आदेश, कानूनी दस्तावेज और साहित्यिक रचनाओं को लिखते थे। क्यूनिफॉर्म का इस्तेमाल बिजनेस से लेकर सरकारी काम, कानून और कहानियां लिखने तक हर जगह होता था। ये लिपि ट्रेडिक रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज, धार्मिक ग्रंथ और साहित्यिक कृतियों के लिए उपयोग की जाती थी। इससे हमें उस जमाने के समाज, संस्कृति और इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह लिपि हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली, उनके धार्मिक विश्वास और उनके सामाजिक ढांचे के बारे में जानकारी देती है। यह लिपि गीली मिट्टी की पट्टियों पर लिखी जाती थी। यह प्रक्रिया बहुत ही कुशलता और धैर्य की मांग करती थी। एक नुकीले औजार से लिखने के बाद इन पट्टियों को धूप में सुखाया या आग में पकाया जाता था ताकि वो हमेशा के लिए रह जाए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती थी कि लिखी गई सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहे। क्यूनिफॉर्म की सबसे मशहूर रचना है हम्मुराबी का कोड। यह एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है जिसमें विभिन्न कानून और उनके दंड का विवरण है। यह दुनिया का सबसे पुराना कानूनी दस्तावेज है। यह दस्तावेज हमें उस समय के न्यायिक प्रणाली और सामाजिक नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इससे हमें उस वक्त के कानून व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह हमें बताता है कि उस समय के लोग न्याय और सामाजिक व्यवस्था को कितना महत्व देते थे। हालांकि बाद में क्यूनिफॉर्म का चलन कम हो गया, लेकिन आज भी इसका इतिहास में बहुत बड़ा रोल है। ये लिपि हमें प्राचीन सिविलाइजेशनों की बुद्धिमत्ता और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताती है। ये लिपि हमें दिखाती है कि पुराने जमाने में भी लोग कितने होशियार और क्रिएटिव थे। उनकी रचनात्मकता और नवाचार की भावना आज भी हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, बस इतनी थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी रोचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।